गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है और आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत आपका एमएस एक्सेस और इसके अंतर्गत हम डाटाबेस में फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, एक फील्ड्स की अनेक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आपने डेटाबेस में टेबल को समझा था, जो कि डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। टेबल का निर्माण करना डेटाबेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेबल में हम अपने अनेक फील्ड्स का निर्माण करते हैं। अगर आप रजिस्टर में भी कॉलम खींचकर कुछ लिखते हैं तो उसके हेडिंग्स बनाते हैं, जैसे रो नंबर, स्टूडेंट नेम्स, फादर नेम्स, तो ये आपके फील्ड्स कहलाएंगे। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी टेबल में फील्ड्स का निर्माण करते हैं और उन फील्ड्स को की जो फील्ड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से कौन कौन सी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, यू हैड अंडरस्टूड द टेबल इन द डाटाबेस विच इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस। क्रिएटिंग टेबल्स plays an important role in a database. We create many fields in the table. We create this field as per our requirement. We use many types of properties in these fields to make the data reliable in the database. In MS Access, a field has many properties, some of which we will study in this video. तो यहाँ पर जो है फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं फील्ड का साइज, कैप्शन, फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डाटा वैलिडेशन रूल, इनपुट मास्क। तो आज हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, तो प्रत्येक को समझते हैं। आइए आगे। फील्ड साइज। विद्यार्थियों, किसी भी फील्ड में रखे जाने वाले डाटा का अधिकतम आकार क्या होगा, इसका निर्धारण इस प्रॉपर्टी के द्वारा किया जाता है। यह प्रॉपर्टी टेक्स्ट, नंबर या ऑटो नंबर डाटा टाइप के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि डाटा टाइप टेक्स्ट है या टेक्स्ट प्रकार का है तो उसका फील्ड का साइज आपका 0 से 255 तक हो सकता है और डिफ़ॉल्ट रूप से यह 50 होता है। तो हम 0 से 255 तक के में से कोई भी डिजिट अपने टेक्स्ट फील्ड साइज के लिए निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम है, अगर आपका नेम फील्ड है तो नेम में हम ये देख लेते हैं कि हमारे मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक का नेम हम अपने डाटाबेस में लाना चाह रहे हैं, तो उतने कैरेक्टर हम यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं। फील्ड साइज। What will be the maximum size of the data to be kept in any field? It is determined by this property. This property can be used for text, number or auto number data type. For example, if the data type is of type text, then the size of the field can be from 0 to 255. Default string is 50. तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ये किसी फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं और इस प्रॉपर्टीज़ में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर फील्ड साइज लिखा हुआ है, जहाँ पर साइज 10 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर साइज 0 से लेकर 255 तक अपने फील्ड के लिए निर्धारित कर सकते हैं। कोई भी साइज हम यहाँ पर 0 से 255 तक निर्धारित कर सकते हैं, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट हो। अगर हमारा जो फील्ड है उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं स्पेस सहित, हम आइडिया लगा लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर फील्ड साइज रख लेते हैं, जिससे कि मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी कम से कम यूज में आए। कैप्शन। इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम स्क्रीन पर दिखाई देने वाली फील्ड का नाम परिवर्तित कर सकते हैं।
इससे फील्ड का नाम बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी फील्ड का नाम आपने प्राइज रखा हुआ है, टेबल में आपका प्राइज है और अब हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर उसका शीर्षक रेट दिखाई दे, तब उस फील्ड की प्रॉपर्टी शीट में यह शीर्षक रख देते हैं। तो हमने टेबल में तो कुछ और नाम रख दिया उसका, उस फील्ड का, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट आए, जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जो आउटपुट हमारा आए वहाँ पर इसका नाम कुछ और आ जाए, तो हम उसका कैप्शन वही रख देंगे जो हम चाहते हैं कि आउटपुट में आए या हमारे डिस्प्ले में जो प्रिंट है वहाँ पर ये चीज़ आए, तो इसे आप कैप्शन कहते हैं। Through this property we can change the name of the field that appears on the screen. With this there is no need to change the name of the field. For example, if the name of a field is price and we want to its title rate to appear on the screen, then we can keep this title in the property sheet of the field. तो विद्यार्थियों आप कैप्शन देख रहे हैं, देखिए आप तीसरा फोर्थ फील्ड आपका है एम्प्लॉय इनफ्लो आईडी, और ये हमने टेबल में ये नाम रखा हुआ है। और अब आप इसका नीचे देखिए, नीचे हमने इसको रख दिया है जॉब टाइटल, इसका कैप्शन रख दिया हमने जॉब टाइटल। तो अब जब भी हम आउटपुट लेंगे, हमारा जो आउटपुट में जॉब टाइटल करके ये शो होगा। तो हमारा जो टेबल में फील्ड नेम था वो तो कुछ और था, लेकिन उसका हमने कैप्शन यहाँ चेंज कर दिया। तो इस तरह से ये चेंज वाला जो है आपका स्क्रीन पर या आपका प्रिंट आउट पर शो होगा। फॉर्मेट, आप नंबर, डेट एंड टाइम और टेक्स्ट किसी भी प्रकार के फील्ड में आप फॉर्मेट लगा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी टेक्स्ट प्रारूप में केवल अपर केस में डाटा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं केवल अपर केस में ही यानी कैपिटल लेटर में ही प्रिंट हो, तब आप उसके लिए आप क्या कर देंगे, इस फॉर्मेट वाले फील्ड में आप साइन देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे अपर केस के लिए। अगर आपको लोअर केस में रखने हैं सारे यानी स्मॉल लेटर में लिखने हैं तो आप लेस देन का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार आप प्राइस को करेंसी में शो करना चाहते हैं तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं किसी फील्ड के लिए। आप न्यूमेरिक वैल्यू के लिए या डेट एंड टाइम के लिए अलग अलग फॉर्मेट आते हैं कि आपको डेट शॉर्ट में दर्शानी है या लॉन्ग में दर्शानी है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मेट का यूज करते हैं। This property is used to determine the type of numbers, date and time and text. For example, if you want to keep data in uppercase only in a text format, then type greater than sign in front of the format, and if you want to lowercase, then you type less than symbol in front of the format. Similarly, for the price, its format property can be set to currency. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट हमारा सेकंड फील्ड पर आप ध्यान दीजिए, ऑर्डर डेट है यानी हमारा डेट एंड टाइम फील्ड है ये, और इसके लिए हमने फॉर्मेटिंग लगा रखी है। नीचे आप देखिए फॉर्मेट में हमने यहाँ पर दे दिया है। फॉर्मेट के अंदर आप देखिए यहाँ पर हमने MMDDYY यानी हमारी जो डेट आएगी, पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा, उसके साथ आवर्स, मिनट और सेकंड भी आएंगे और AM और PM भी लिखा आएगा। तो हमने ये फॉर्मेट दे दिया यहाँ पे ऑर्डर डेट के लिए। तो जब भी ऑर्डर डेट हम टाइप करेंगे तो उसको हमें जो आउटपुट में दर्शाएगा वो हमारे मंथ, डे, ईयर से दर्शाएगा, और साथ में उसमें आपका आवर्स, मिनट और सेकंड भी आएंगे और AM PM भी लिखा हुआ आएगा। तो ये था आपका फॉर्मेटिंग। तो हम किसी भी फील्ड के लिए कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग इसमें आती हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, कंप्यूटर पे वर्क करेंगे, तब आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, विद्यार्थियों यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फील्ड की। किसी फील्ड की इस प्रॉपर्टी द्वारा हम प्रत्येक नए रिकॉर्ड के लिए उस फील्ड का प्रारंभिक मान सेट कर सकते हैं।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई फील्ड ऐसा है, कॉमन है सभी रिकॉर्डों के लिए, जैसे विद्यालय का नाम है, विद्यालय का नाम हम मान लिया अपने विद्यार्थी हैं, अपने विद्यालय के विद्यार्थी हैं और सबका विद्यालय का नाम क्या होगा, पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसको डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर देंगे। तो जब भी उस फील्ड में स्कूल, जैसे हम मान लिया हमने स्टूडेंट का रोल नंबर भरा, नेम भरा, उसके बाद फादर नेम भरा, मदर्स नेम भरा, ये सब अलग अलग होंगे, लेकिन जब स्कूल नेम आएगा तो वहाँ पर पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर स्वतः ही लिखा आएगा, जब तक कि हम उसे चेंज ना करें। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे किसी में यस नो दे रखा है और हमने नो सेट कर दिया डिफ़ॉल्ट रूप में, या हमने यस सेट कर दिया तो यस स्वतः आता रहेगा, जहाँ हमें नो करना होगा हम नो कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने विद्यालय का उदाहरण बताया। मान लिया कोई 10 बच्चे हमारे विद्यालय के हैं और 5 बच्चे किसी और विद्यालय के हैं, तो हमने सब में क्या सेट कर दिया, पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर सेट कर दिया। और जब भी हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे बाहर के स्कूल के बच्चों का लिस्ट आएगी तो वहाँ पर हम उनका नाम लिख देंगे। अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो ये जो हमने सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट रूप से वो स्वतः ही आता रहेगा। By this property of a field, we can set the initial value of that field for each new record. For example, if we have kept the default value of a field of type yes no as no, then whenever a new record is added or only no will appear in this field. We can change it later. Another example, suppose we are creating a database for the student of our school and there is a field school name in it, then in such case we will set the school name as default so that the school name is automatically filled in each record. आप स्क्रीन पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देख पा रहे हैं। देखिए हमारा जो फील्ड है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ दिखाया है कि हमने कहीं पर डेट देनी है और डेट हमने डिफ़ॉल्ट रूप से सेट कर दी, इक्वल डेट हमने लगा दिया यहाँ पर और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया। ये एक फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये जो करंट डेट अपने आप ही आती रहेगी, यानी इस फील्ड पर जो भी आज की डेट होगी जब भी हम एंट्री करेंगे वो डेट, उस दिन की डेट स्वतः ही डाल देगा। तो इस तरह से हमने एक डिफ़ॉल्ट रूप से ये मान सेट कर दिया है कि प्रत्येक रिकॉर्ड में उस दिन की डेट आ जाए जिस दिन हम उस पर काम कर रहे हैं। उस रिकॉर्ड को हम जिस दिन फिल करेंगे वो करंट डेट वहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिफ़ॉल्ट मान सेट कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे स्कूल नेम होता तो स्कूल नेम में हम क्या करते, पूरे स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कर देते, ठीक है नहीं, तो फिर वो स्कूल का नाम हमारे प्रत्येक रिकॉर्ड में, प्रत्येक बच्चे के रिकॉर्ड में स्वतः आएगा जब तक कि हम दूसरे चेंज ना करें। हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वही रहेगा। डाटा वैलिडेशन, यह एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग डाटा का मान निश्चित सीमा के अंतर्गत करवाने के लिए किया जाता है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करने के लिए निम्न 2 विकल्प प्रयुक्त किए जाते हैं, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टैक्स। इस प्रॉपर्टी में किसी फील्ड के मान को जांचने के लिए शर्तें रखी जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी संख्या फील्ड का मान 18 से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि किसी न्यूमेरिक फील्ड है और उसमें हम 18 से कम एंट्री हुई ना, अगर कम हो तो रोक दे। इसी तरह से हम चाहते हैं किसी फील्ड में निगेटिव एंट्री ना हो, या हमने कोई ऐसे निर्धारित कर लिया कोई मान कि उससे कम ना हो, तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर वैलिडेशन रूल लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 18 वाली कंडीशन लगाई है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ग्रेटर इक्वल 18। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी हम 18 या 18 से अधिक वैल्यू दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेगा। अगर इससे कम देंगे तो ये हमें रोक देगा, और रोकने में हमें कोई मैसेज देगा, और वो मैसेज हम जो हमें देगा वो वाला मैसेज होगा जो हम वैलिडेशन टैक्स में देंगे। यानी हम वैलिडेशन टैक्स में हम चाहते हैं कि अगर हम गलती कर रहे हैं, कोई डाटा एंट्री में इस तरह की गलती कर रहा है, तो उस पर किस तरह का संदेश आए, किस तरह का संदेश आए, इस संदेश को व्यक्त करने के लिए हम वैलिडेशन टैक्स का यूज़ करते हैं। हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पर जब हम इस तरह की गलती करेंगे वो शो हो जाएगा। Data validation. This property is used to get the value of the data within a certain range. The following 2 options have been used to access this property: validation rule
In this property, conditions are placed to check the value of a field. For example, if the value of a number field should not be less than 18, then we use greater equal 18 is kept in this property. Validation text: whenever an entry is not according to the validation rule, then this message is written in this property to display the message for wrong data on the screen. तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डाटा वैलिडेशन हमने लगा रखा है। हमने यहाँ पे दिया है हमने लगा रखा प्रोडक्ट प्राइस पर, और प्रोडक्ट प्राइस हमने ऊपर सेलेक्ट किया है, और उसके लिए आप नीचे देखिए वैलिडेशन रूल वाले फील्ड पर हमने लगाया है ग्रेटर इक्वल 0। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्राइस है वो 0 या 0 से ऊपर हो, वो निगेटिव ना हो। यानी हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है वो 0 हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। तो हमने यही यहाँ पर वैलिडेशन दे रखा है, और जब भी हम प्रोडक्ट का प्राइस देंगे, अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो ये हमें रोक देगा एंट्री करने से, हमें डाटा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उस डाटा को। और उसके लिए हमने नीचे देखो वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा हुआ है प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर, यानी प्राइस जो मैसेज हम चाहते हैं कि स्क्रीन पर आ जाए, जब हम नेगेटिव वैल्यू देंगे तो हम चाहते हैं क्या मैसेज आए, वो हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से जब भी हम डाटा एंट्री करेंगे टेबल में और या फॉर्म से कहीं से भी, अगर हम इस तरह की गलती कर रहे हैं तो ये हमें रोक देगा जब तक कि हम उसे सही ना करें। तो ये आपका वैलिडेशन रूल है। इनपुट मास्क: फील्ड में रिक्त स्थान के साथ भरने हेतु कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए इनपुट मास्क प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे द्वारा परिभाषित फील्ड में डाटा उपयुक्त होगा। इसकी सहायता से हम इनपुट किए गए डाटा के लिए एक पैटर्न बना सकते हैं। तो हम अपने डाटा के लिए एक पैटर्न निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल टेलीफोन का मोबाइल नंबर है, तो अगर हम कुछ डिजिट उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाने हैं या हाइपन से दिखाने हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पर इनके लिए इनपुट मास्क के अंदर पैटर्न तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण में 05947 ब्रैकेट के अंदर दे दिया है, और उसके बाद 222 260 बाहर है। तो इसी तरह से हम इसमें हाइपन भी लगा सकते थे बीच में। तो आप देखते हैं इस तरह से 4 डिजिट के लिए बीच में हाइपन लग जाते हैं। तो बहुत सारे इनपुट मास्क हैं जो हम इस प्रॉपर्टीज़ द्वारा सेट कर सकते हैं। Input mask property is used to display the characters to fill in the fields along with the blanks. This ensures that the data in the fields defined by us will be appropriate. With the help of this, we can draw a pattern for the input data. For example, putting a bracket or hyphen in the middle of a telephone number. Example, 05947 is in under bracket and 2222260 is out of bracket. विद्यार्थियों, आप इनपुट मास्क को स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखो बहुत सारे फॉर्मेट हैं। फ़ोन नंबर के लिए आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ब्रैकेट वाला मैंने बताया, बीच में हाइपन भी लगा हुआ है। देखिए इसी तरह अगर स्पेशल सिक्योरिटी नंबर आपको चाहिए तो आपके 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर उसके बाद 4 डिजिट हैं, बीच में हाइपन लगे हुए हैं। इसी तरह से आपका पासवर्ड वाला है। देखिए आप पासवर्ड वाला अगर आप सेट करते हैं तो जब आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको कुछ शो नहीं होगा, खाली आपका एस्टिक यानी स्टार का चिन्ह बना हुआ आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे इनपुट मास्क इसमें दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से डेटाबेस फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।